आइए इस वीडियो में देखते हैं कुछ बहुत ही कॉमन इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब ये मैंने अपने कुछ तजुर्बे से देखा है कि कुछ बिगनर्स, इंटरमीडिएट लर्नर्स, इवन एडवांस लर्नर्स इन स्पेलिंग्स को गलत लिखते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ स्पेलिंग्स को आप भी गलत लिख रहे हों, तो आइए इन कुछ नज़र डालते हैं बहुत ही कॉमन स्पेलिंग्स जिनको लोग कई बार गलत लिख देते हैं। पहला वर्ड जो है वो है ट्यूशन। अब मेरे प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ट्यूशन। अगर आप इसको ट्यूशन बोलेंगे तो शायद आप इसको लिख भी यही देंगे। तो कई बार इस वजह से लोग ट्यूशन गलत लिखते हैं क्योंकि इसको बोला जाता है ट्यूशन। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है TUITION। अभी मैंने इतनी कॉमनली लोगों को गलत लिखते देखा है कि मैंने इवन कुछ इंग्लिश जो कोचिंग के क्लासेस होते हैं जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैंने वहाँ पे देखा है इंग्लिश ट्यूशन ये वाला लिखे हुए, जबकि आपको लिखना है ट्यूशन। ये पूरा ट्यूशन नहीं बोलना है आपको, इस आई को बहुत ही छोटे समय के लिए प्रोनाउंस करना है ट्यूशन, ना कि ट्यूशन। तो जब आप ट्यूशन बोलेंगे तो आपका इंट्यूशन भी हो जाएगा यही लिखने का। तो ट्यूशन है, ये आई है यहाँ पे। बहुत ही कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व करी है। आइए अगली स्पेलिंग पे नज़र डालते हैं। ये स्पेलिंग है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, किसी से कोई बहसबाजी हो जाए या कोई दलील दे रहे हैं कोई, तो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब आर्ग्यू की स्पेलिंग ये है और मेंट हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो इसकी सही स्पेलिंग है वो है ARGUMENT। तो ये ई आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं लिखना है, तो ये ई एलिमिनेट कर देना है आर्ग्यूमेंट से। तो आर्ग्यूमेंट ARGUMENT। प्रॉब्लम इसकी यही होती है क्योंकि हम आर्ग्यू को ARGUE लिखते हैं, तो उसमें केवल MENT जोड़ के लोगों को लगता है कि ये सही स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट स्पेलिंग को देखते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग जो काफ़ी गलत लिखी जाती है वो है एक्सप्लेनेशन। कुछ प्रॉब्लम यहीं से जुड़ी हुई है। हम एक्सप्लेन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन में आई नहीं लिखते हैं। सो दिस इज EXPLANETION, ना कि ये आई आपको हटा देना है। तो एक्सप्लेनेशन ये लिखा जाएगा। तो ट्यूशन, आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन। आपको देखने से लग रहा हो कुछ जगह दिक्कतें आती हैं जहां हम प्रोनाउंसिएशन गलत लिखते हैं, कुछ जगह दिक्कतें आती हैं जहां हम जो एक कॉमन वर्ड है, जो स्टैंड अलोन वर्ड है, जो अकेला लिखा जाता है, उससे हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं स्पेलिंग्स, तो गड़बड़ियां होती हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग पे नज़र डालते हैं। ये है, अब इसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत कॉमनली लोगों को गलत लिखते देखा है, लेकिन इसको भी मैंने गलत लिखते हुए देखा है लोगों को। ये स्पेलिंग क्लैरिटी है और इसमें क्लियर नहीं लिखना है आपको, बल्कि ये ई हटा देना है। तो आप लिखेंगे CLARITY, क्लैरिटी। क्लियरिटी नहीं, मुझे क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें साफ नहीं हुई हैं, अभी पता नहीं है क्या चल रहा है, देयर इज़ नो क्लैरिटी। एक लास्ट स्पेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। इनमें मैं 5 स्पेलिंग्स डिस्कस करूंगा जो बहुत कॉमनली गलत करते हैं लोग। ये स्पेलिंग गलत करने का कारण बहुत ही सिंपल है। आप स्पेलिंग पे नज़र डालिए। स्पेलिंग है अनटिल। अब जो इसका सही वर्जन है वो है विद अ सिंगल एल। अब कई बार ये लगता है कि ये क्या मतलब है, यहाँ पे टिल में आप डबल एल, टिल हम लोग लिखते भी हैं। अनटिल का मतलब है जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊँगा, अनटिल ही कम्स आई वोंट गो। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार ये टिल जब डबल एल के साथ लिखा जाता है तो अनटिल में क्यों नहीं, तो इसी वजह से यहाँ एक और एल लग जाता है। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप फुल को ऐसे लिखते हैं FULL,
तो क्या आप यूजफुल में भी डबल एल लगाते हैं? नहीं, आप सिंगल एल लगाते हैं। क्या आप हेल्पफुल में भी डबल एल लगाते हैं? आप सिंगल एल लगाते हैं। लेकिन इससे ही आप ना मान लें कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन इसका ये है कि एक स्पेलिंग है फुलफिल, जिसमें अमेरिकन्स डबल एल के साथ लिखते हैं और जो ब्रिटिश हैं वो सिंगल एल के साथ लिखते हैं। तो देयर आर एक्सेप्शंस टू रूल्स एज वेल, बट एनीवे समझने के लिए आप ये समझिए कि अंटिल में सिंगल एल आपको लिखना है, तो चीज़ें ईजी रहेंगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ट्यूशन, आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी, अंटिल, ये 5 काफ़ी कॉमन। नए सेट्स हम बाद में देखेंगे, नए सेट्स ऑफ स्पेलिंग्स जहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, बट ये 5 काफ़ी कॉमन हैं। मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने देखी हैं लोगों को करते हुए, सो दैट आई कैन कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियोस। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर। आइए आ जाते हैं कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने देखा था कि 5 वो कौन सी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो लोग बहुत करते हैं। हम नेक्स्ट सेट ऑफ 5 स्पेलिंग्स देखेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही कॉमनली लोगों के द्वारा की जाती हैं। ना केवल बेसिक लर्नर्स करते हैं इन मिस्टेक्स को, बल्कि इंटरमीडिएट एज वेल एज एडवांस लर्नर्स को भी मैंने इन मिस्टेक्स को करते देखा है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स कर रहे हो, तो देखिए कि ये मिस्टेक्स ना हो। आइए देखते हैं फर्स्ट मिस्टेक विच इज़ वेरी कॉमन, एंड दैट इज़ द वर्ड वैक्यूम। अब जो कॉमन मिस्टेक है वो है ये, मैं इन लोगों को ये लिखते हुए देखा है, और सही स्पेलिंग है VACUUM। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न, इस मिस्टेक के होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बहुत रेयरली ही W लिखते हैं। तो जब हम कभी W लिखने वाले होते हैं तो प्रॉब्लम में लगता होगा नहीं यार W नहीं होना चाहिए, लेकिन इस स्पेलिंग में कुछ तो डबल है, तो हम C को डबल कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो होती है। वैक्यूम की स्पेलिंग में 2 बार U आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मैंने देखा है बहुत सारे लर्नर्स को करते हुए। नेक्स्ट स्पेलिंग पे आ जाते हैं। ये भी बहुत कॉमनली की जाती है, लेकिन मैंने मोस्टली इसको बेसिक लर्नर्स को करते देखा है। स्पेलिंग है ये। अब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन से है। कई लोग इसको डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन कहते हैं इस वजह से वो डेफिनेशन लिखते भी हैं। स्पेलिंग सही जो है वो है DEFINITION, डेफिनेशन। तो इस ए की जगह आपको आई लिखना है, इसमें 3 आई हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ना बोल के आप डेफिनेशन बोलने लगेंगे, अगर इसको मैं बहुत ही प्रोनाउंस करके बोल रहा हूँ, हालांकि जल्दी बोलेंगे तो डेफिनेशन आएगा, लेकिन आपको ये ए, अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो चांसेस आर कि आप इसको ए लिखें आई के मुकाबले। तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस लर्नर्स को तो करते नहीं देखा है, लेकिन बेसिक लर्नर्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते देखा है। एक और मिस्टेक जो मैंने काफ़ी लर्नर्स को करते देखा है वो है ओकेजन। सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग है OCCASION। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अधिकतर हम लोगों की आदत होती है डबल एस लिखने की, जैसे पैशन है, मतलब वर्ड्स जनरली हैव डबल एस एंड रेयरली डबल सी। तो हम लोगों को ऐसा लगता है, और डबल हमें लगता है कि कुछ है इसमें डबल, तो हम एस को डबल अप करने की कोशिश करते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज OCCAION। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्पेलिंग विच इज a consequence of deriving a spelling from the base word, which is this. मेंटेनेंस। अब यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, हमने लिखा मेंटेन और फिर हमने एंस जोड़ दिया, तो हमें लग रहा है मेंटेनेंस है, तो ये होनी चाहिए स्पेलिंग। सही स्पेलिंग पे नजर डालते हैं। सही स्पेलिंग है तो ये ए आई हट के ई आ रहा है,
और इसको बोलते भी हम लोग मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस। ई तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बोला ही नहीं जाता, इसलिए कई लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो ये ई हटा लेते हैं और ये बोलते हैं। तो बोलने के लिए तो ये सही है, लेकिन लिखने के लिए ये ई इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस। या थोड़ा अगर और न्यूट्रल एक्सेंट में जाएंगे तो मेंटेनेंस, नॉट मेंटेनेंस। आप मेंटेनेंस बोलेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा सिलेबल जोड़ दे रहे हैं, विच इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन एंड नीदर द राइट स्पेलिंग। तो मेंटेनेंस, दिस इज द राइट स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड। एक क्लास स्पेलिंग जो काफ़ी कॉमन है, गलत होती है, वो है ये। और इसका बहुत ही सिंपल रीज़न, कैलेंडर का गलत होने का बहुत सिंपल रीज़न ये है कि हम सही स्पेलिंग पे एक बार नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ए आर की एंडिंग ई आर की एंडिंग से लेस कॉमन है। अब इसका रीज़न क्या है कि ये आता है लैटिन वर्ड कैलेंडेरियम से। अब आप IUM हटा दिया गया है तो ये AR यहाँ से आ रहा है, यहीं से स्पेलिंग डिराइव हुई है कि ऑब्वियसली ये साउंड C से आती है यहाँ पे, तो कैलेंडर कैलेंडेरियम से आया है, तो ER ना होके AR आएगा। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैंने देखा है कैलेंडर लोग अधिकतर ER से एंड करते हैं, इट हैज़ टू एंड विद एन AR। तो वैक्यूम, डेफिनेशन, ओकेजन, मेंटेनेंस, कैलेंडर, काफ़ी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपको अगर कोई ध्यान में कोई स्पेलिंग आती हो तो मुझे कमेंट में लिखिए। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कुछ और आप जानना चाह रहे हो मुझसे तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। आप लोग के कई कमेंट्स मुझे मिले हैं, उन पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू लॉट। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।